और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के धुले, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, मैं आज महायुति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। महायुति ने महाराष्ट्र को नई समृद्धि देने वाला वचननामा जारी किया है। महायुति के 10 संकल्पों की बहुत चर्चा हो रही है। शिंदे जी, मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी ने जनता के सुझावों से ये शानदार वचननामा तैयार किया है। महायुतीचा वचननामा विकासाची वाढेल गती, महाराष्ट्राची होणार हमखास प्रगती। महायुति के इस वचननामे में, इस घोषणा पत्र में हर वर्ग की आर्थिक प्रगति की योजना है, समानता का भाव है, सुरक्षा का एहसास है और सबको साथ लेकर चलने का विश्वास है। इसमें महाराष्ट्र के भविष्य का रोड मैप है। मैं ऐसे जन कल्याणकारी वचननामे के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। महायुति का वचननामा विकसित महाराष्ट्र का आधार बनेगा, विकसित भारत का आधार बनेगा। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आई है, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, उन्हें सशक्त करना बहुत जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से प्रगति करता है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर अनेक बड़े बड़े फैसले लिए हैं। पिछली सरकारों ने सैनिक स्कूलों से लेकर काम के कई क्षेत्रों में महिलाओं का रास्ता रोका हुआ था। ये मोदी है, उसने वो सारे बंधन हटाए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में काम के अवसर दे दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया। शौचालय से लेकर गैस सिलेंडर तक हर योजना के केंद्र में हमारी माताएं बहनें ही रही है। हमने जब इन योजनाओं को शुरू किया था तब कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजनाएं
महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन गई है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी हमारे विजन को आगे बढ़ा रही है। माताओं को, बहनों के लिए यहां अनेक योजनाएं शुरू की गई है। आज महाराष्ट्र में हर डॉक्यूमेंट पर माता का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। महायुति सरकार के इस फैसले का हर किसी ने खुले दिल से स्वागत किया। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती से एक नया विश्वास पैदा होने वाला है। महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ने वाला है और महिला सुरक्षा बढ़ेगी और बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने ठान लिया है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इस योजना को बंद कर देंगे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ये योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और इसलिए महाराष्ट्र के हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अगाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। साथियों, भाषा भी और मातृभाषा तो एक तरह से हमारी मां होती है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इस फैसले के बाद
मुझे देश और दुनिया भर के मराठी भाषी लोगों के संदेश मिल रहे हैं। लोग इस फैसले से भावुक हैं। ये उनका वर्षों पुराना सपना था, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। भाई और बहनों, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, ये दशकों से महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा थी, मांग थी। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी राज किया है, केंद्र में भी राज किया है और केंद्र में महाराष्ट्र में एक साथ भी राज किया है, सरकारें चलाई। लेकिन मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इन्हें इसकी जरूरत नहीं लगी। इन्होंने हमेशा मराठी भाषा के सम्मान की मांग को अनदेखा किया। उन्हें अब भी परेशानी हो रही है। ये काम मोदी ने कैसे कर दिया? मोदी ने क्यों कर दिया? महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले अघाड़ी वालों का यही असली चेहरा है। साथियों, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने कैसे काम किया है, ये आज पूरी दुनिया भी देख रही है। आज विदेशी निवेश में, नए अवसरों में महाराष्ट्र पहली पसंद है। लगातार 2 साल तक महाराष्ट्र विदेशी निवेश में नंबर 1 रहा है। इस साल के पहले 3 महीने में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा विदेशी निवेश अकेले मेरे महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र को सभी निवेश परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन परियोजना, ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, ये पोर्ट भी, बंदरगाह भी हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, और जिस दिन मैं वाढवण पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है। मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। उस दिन तो मैं चुप रहा था, लेकिन भाइयों बहनों, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी,
मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। साथियों, हमारा ये धुले का क्षेत्र औद्योगिक विकास का गढ़ रहा है और अभी देवेंद्र जी ने धुले का क्या बढ़िया वर्णन किया। देश में बहुत कम जिले हैं जिनको इतनी सारी सौगात एक ही इलाके में मिली होगी। ये टेक्सटाइल का भी बड़ा केंद्र है और मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। धुले की कनेक्टिविटी यहां के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए धुले के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धुले सोलापुर हाईवे का काम जारी है। धुले इंदौर रेल मार्ग का काम स्वीकृत हो चुका है। इन सारी परियोजनाओं से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को भी डबल इंजन सरकार में डबल फायदा मिला है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ ही महायुति सरकार के नमो शेतकरी महासम्मान निधि के 6,000 रुपया अतिरिक्त मिलते हैं, यानी 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मेरे महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों के खाते में सीधी जाती है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए महायुति की सरकार ने इस राशि को 15,000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के और मेरे धुले के किसानों को भी होगा। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए जो काम किए हैं, उनसे कांग्रेस के खोदे गए गड्ढों को भरने में काफी मदद मिली है। आज किसानों के पास फसल बीमा की सुरक्षा है। किसानों को सस्ती बिजली के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं। किसान की फसलों की खरीदारी भी आज रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है। फसलों पर एमएसपी के दाम भी लगातार बढ़ाए गए हैं। यही बीजेपी और महायुति का संकल्प भी है और हमारा किसान खुशहाल हो और देश समृद्ध बने। साथियों, यहां धुले और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं।